Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pannagar, Uttarakhand. What is greenhouse and greenhouse gases? Actually, both terms are different. One is greenhouse. Greenhouse is a sort of structure in which plants are grown, while greenhouse gases are the different type of gases which are responsible for heating of the atmosphere. So how these two are correlated? तो कैसे ग्रीन हाउस गैसेस से कोरिलेटेड है, इसको आज मैं आपको बताऊंगा एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ. So in case of glass house or greenhouse, we used to grow the plants, particularly in those area where temperature is low. तो ऐसे एरिया जहाँ टेम्परेचर लो होता है और सोलर रेडिएशन तो है लेकिन टेम्परेचर इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रो द क्रॉप, तो ऐसी कंडीशन में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. वी मेक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ग्लास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और पॉलिथीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज ग्रीन हाउस. और इसको हम ग्रीन हाउस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वी ग्रो द प्लांट्स, एंड व्हेन दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ग्लास देन इट इज कॉल्ड एज ए ग्लास हाउस. तो ग्रीन हाउस क्या है? एक कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें हम चारों तरफ पॉलिथीन लगाएं रूफ पे, उसके चारों तरफ, ताकि सोलर रेडिएशन अंदर आए और प्लांट्स ग्रो हो. और वही अगर हम पॉलिथीन शीट नहीं लगा करके ग्लास लगा लेते हैं, कांच लगाते हैं, तो उसको हम ग्लास हाउस कहते हैं. तो हम करते क्यों हैं ऐसा और इसका क्या रिलेशन है ग्रीन हाउस गैसेस से, इसको समझेंगे. एक्चुअली दिस इज द सन, suppose it is sun, and solar radiation is here, and this solar radiation is responsible for heating and for photosynthesis, for many activities. Suppose it is a temperate area, ऐसा area जहाँ temperature कम है, solar radiation is there but temperature is not sufficient to grow the crop, then we make some type of structure, wooden structure or concrete structure, but we make this roof by plastic or ग्लास. तो हम जो इसकी जो दीवारों पे या इधर साइड में हम या तो प्लास्टिक लगाते हैं या हम ग्लास हाउस लगाते हैं, सो दैट दिस रेडिएशन कम अक्रॉस दिस शीट्स एंड देन वी हेयर वी ग्रो द क्रॉप. एंड इन दिस केस द रेडिएशन कम इनटू दिस पॉलिथीन शीट और ग्लास हाउस. जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, चाहे वो अल्ट्रावायलेट है, चाहे वो विजिबल रेंज का है, चाहे वो इंफ्रारेड का, टोटल रेडिएशन इट कम अक्रॉस दिस ग्लास और पॉलिथीन, और यहां से वो सारा रेडिएशन अंदर आता है. बट व्हेन इट रिफ्लेक्ट बैक, अभी क्या होता है जब इसको गर्म करेगा, देन इट रिफ्लेक्ट बैक इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. यहां जो हमारा दिखता रहता है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इज शॉर्ट वेव रेडिएशन, एंड दिस शॉर्ट वेव रेडिएशन क्रॉस the glass, whether it is a plastic or glass, come into this house, and then this area and hit this ground and back again. तो जो back again होता है वो long wave radiation में होता है, and this plastic or glass block this radiation, and or we can say this long wave radiation is not able to cross and go outside. तो ये जो long wave radiation है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता. तो क्या आप देखिए कि इसके अंदर रेडिएशन तो आ रहा है लेकिन इसके पार नहीं जा पा रहा. सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इनसाइड. टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इनसाइड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और हाउस, and this high temperature is used to grow the crop, particularly in those area where temperature is low. तो ऐसे एरिया में या हाई माउंटेन एरिया है या हिली एरिया है या टेम्परेचर लो रहता है, तो हम इस तरह के ग्लास हाउस या प्लास्टिक हाउस बनाते हैं, और जिससे कि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर नहीं जा पाता. और यहाँ टेम्परेचर, यहाँ देखिए हेयर टेम्परेचर इज लो बट टेम्परेचर इज हाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा इस एरिया में, हाई टेम्परेचर, एंड हेयर लो टेम्परेचर. Outside the glass is low temperature but inside the high temperature, and then we can grow the vegetables, we can grow the flower, जो भी हम उगाना चाहें, जो हमारी ठंडे क्लाइमेट में रहती हैं जिनको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए. पर्टिकुलरली ये हम हाई वैल्यूबल क्रॉप्स के लिए ग्रो करते हैं, तो हमारा फ्लावर है उसके लिए हम कर सकते हैं, या वेजिटेबल्स ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के लिए करते हैं कि जहाँ हमको हाई टेम्परेचर चाहिए. सो दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस. So greenhouse, the structure which are made especially to increase the temperature inside so that we can grow the crop, flower, any vegetative material, जो भी हम इसको यहाँ करना चाहें. And if it is, it can be made up of plastic, may be made up of glass. अगर ये कांच का बना है, ग्लास का बना है, then simply we termed is a glass house. Now the objective, what is the objective to make the greenhouse or glass house?
क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा रेडिएशन है उसको हम कैप्चर कर लें, बाहर ना निकलने दें, क्योंकि जो सन से रेडिएशन आता है वो शॉर्ट वेव आता है, और जब ये अर्थ से बैक होता है, जब कोई भी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जमीन से जब हमारा टकराता है, जब बैक होता है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में होता है। तो चूंकि देखिए हाई टेम्परेचर है सन का, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इट इमिट द रेडिएशन, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इन शॉर्ट वेव में करेगा, और जिसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन करता है, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है वो लॉन्ग वेव में करता है। तो जब ये अर्थ से टकराता है, जमीन से टकराता है, तो जमीन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है एज कम्पेयर टू सन, तो ये जो रेडिएशन निकलता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलता है। तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए ग्लास हाउस है, यहाँ पे जो रेडिएशन आ रहा होगा या यहाँ पे जो रेडिएशन है ग्लास हाउस के बाहर, ये जो रेडिएशन आएगा ये तो बैक होके चला जाएगा। ये जो रेडिएशन आ रहा है बैक होके चला गया, शॉर्ट वेव में आया और लॉन्ग वेव में चला गया। तो यहाँ पे भी जो शॉर्ट वेव में आया वो लॉन्ग वेव में चला गया। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा, दैट टेम्परेचर इज लो, हियर इज लो बट इनसाइड इज हाई। तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर बना इसको कैप्चर कर लें, दैट इज ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लास हाउस और ग्रीन हाउस टू कैप्चर द रेडिएशन एंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब कहाँ करना है? ऐसी जगह जहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, वहाँ पे ग्लास हाउस बनाएंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन प्लांट कैन नॉट ग्रो। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए 40, 50, 60, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो द क्रॉप। तो हम ये कहाँ बनाते हैं? यहाँ जनरली हम वहाँ बनाते हैं जहाँ टेम्परेचर लो रहता है, हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम जनरली इसको ग्रीन हाउस और ग्लास हाउस को यूज़ करते हैं। तो जाड़ों में इसका बहुत ही स्पेशल यूज़ है। तो ये एक दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड द साइंस बिहाइंड द ग्रीन हाउस एंड ग्लास हाउस। तो क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा? ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, टू इंक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड। अब इसी तरह से जो हम जो ये देख रहे हैं, ये पूरा हम एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट। नाइट्रोजन इन द हाइएस्ट अमाउंट, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं, एंड सम गैसेस ट्रैप दिस रेडिएशन। अब जनरली क्या होता है, ये शॉर्ट वेव में आया, ये लॉन्ग वेव में गया, बट सम गैसेस आर देयर विच ट्रैप द रेडिएशन एंड डज नॉट अलाउ टू दिस रेडिएशन टू गो आउटसाइड इन द स्काई। तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इस रेडिएशन को कैप्चर कर लेती हैं और इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, और उन गैसेस की वजह से टेम्परेचर फिर ये री इमिट करती हैं, दीज गैसेस री इमिट द रेडिएशन टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ इमिट करती हैं, जिससे कि टेम्परेचर इसका अर्थ का बढ़ जाता है। एंड दिस गैसेस, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ गैसेस, नॉट ऑल द गैसेस। फॉर एग्जाम्पल CO2 is there, nitrous oxide gas is there, methane is there, CFC is there, sulfur hexafluoride is there, chlorofluorocarbon is there, hydrofluorocarbons are there, ozone is also there, water vapor also there, and these capture this radiation. These gases capture this radiation, इस radiation को capture कर लेती हैं, and then they emit radiation towards the earth. तो ये that's why a temperature is maintained, and these gases are essential. इन gases बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए गैसेस ना हो, सारा रेडिएशन बैक चला जाएगा तो अर्थ हमारी बहुत ठंडी हो जाएगी, इवन -18, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ठंडी हो जाएगी, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू लिव। तो ये गैसेस का व्हाट इज द रोल ऑफ दिस गैसेस? टू कैप्चर द रेडिएशन एंड टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो इस रेडिएशन को कैप्चर करती हैं और मेंटेन रखती हैं, एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन गैसेस की वजह से लाइफ पॉसिबल है। सो लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस गैसेस। अगर मान लीजिए सारी गैस ना हो इस तरह की, तो सारा रेडिएशन बैक चला जाएगा, अर्थ हमारी बहुत ठंडी हो जाएगी। बट नेचर में दीज गैसेस आर प्रेजेंट एंड दे कैप्चर द रेडिएशन एंड दे remit towards the earth and temperature is maintained. But the problem is that when the concentration of these gases increase, suppose CO2 concentration is very high, concentration of CO2 is increased, methane is increased, nitrous oxide is increased, chlorofluorocarbon is increased. अगर इनका टेम्परेचर कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो ये क्या करते हैं, कैप्चर ज़्यादा करेंगे। जब रेडिएशन कैप्चर करेंगे तो इमिशन जो अर्थ की तरफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होने लगेगा, हाई होने लगेगा, हाई टेम्परेचर, and then total ecology, total environment, total atmosphere is changed, and this re-emittance of this radiation causes the high temperature, just like as that in case of greenhouse. तो जैसे टेम्परेचर यहाँ ग्रीन हाउस में बढ़ गया था लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से, यहाँ पे भी ये जनरली लॉन्ग वेव रेडिएशन को ही इमिट करते हैं कैप्चर करके, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का। अब इसको ये मत समझिए कि ये टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल, इट इज टोटल वर्ल्ड।
वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी प्लेस हो, अगर इस तरह के गैसेस बढ़ जाएगा तो उस प्लेस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर देयर आर सेवरल इम्पैक्ट, बहुत इंपैक्ट होंगे, हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बहुत सारे इंपैक्ट होंगे। एंड द theory or the science is same as in case of this greenhouse. So that's why these gases are called greenhouse gases. अब आपको समझ में आ गया होगा कि what are greenhouse gases. Greenhouse gases are those gases which are responsible for high temperature of the earth. And what is greenhouse? Greenhouse is a structure which is made especially to increase the temperature by capturing the long wave radiation. अब यहां क्या है, greenhouse के अंदर का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां लॉन्ग वेव रेडिएशन कैप्चर हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस प्लास्टिक शीट और ग्लास शीट। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन इस प्लास्टिक और ग्लास को बाहर नहीं जा पाते हैं। एंड ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज द टेम्परेचर। यहां ही टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हैं? बाय द एब्जॉर्बेंस ऑफ द बैक रिमिटेड रेडिएशन एंड देन री इमिटेंस टुवर्ड्स द अर्थ। तो यहां जो रेडिएशन बढ़ रहा है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन इकट्ठा होता जा रहा है, उस कारण से हो रहा है। यहां इस कारण से गैसेस बढ़ती जा रही हैं और ये गैसेस क्या करती हैं, आने वाले रेडिएशन को कैप्चर कर लेती हैं जो अर्थ की तरफ से आ रहा है, फिर धीरे धीरे अर्थ की तरफ ही रीइमिट करती हैं, अर्थ की तरफ छोड़ती हैं, उस कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, प्लास्टिक शीट और ग्लास रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ हाई टेम्परेचर के लिए गैसेज रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां जो टेम्परेचर बढ़ रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से बढ़ रहा है, जो ये गैसेस इमिट कर रही हैं, सेम एज इन केस ऑफ ग्रीन हाउस गैस। दैट्स व्हाई दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। सो दैट्स व्हाई नॉट ऑल गैसेस आर ग्रीन हाउस। सभी गैसेस ग्रीन हाउस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस नहीं है, लेकिन ओजोन ग्रीन हाउस है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीन्स अगर टेम्परेचर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेडिएशन कैप्चर करके फिर अर्थ की तरफ इमिट करेगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, सारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ना डिजायरेबल नहीं है ये, लेकिन इनकी प्रेजेंस मस्ट है एट ए ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। अगर ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन ग्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस गैसेस। थैंक यू वेरी मच।